बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए MS वाइज किचन को और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। आज मैं आपके साथ विंटर की ख़ास रेसिपी चिकन सूप शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी है। चिकन सूप बच्चों और बड़ों सभी के लिए फ़ायदेमंद है, तो आप ज़रूर इसको बनाकर पिएँ। तो इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें हम यखनी डालेंगे, और इसी यखनी में मैंने चिकन को भी बॉईल किया है, तो ये हम पैन में डाल देंगे। हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। ये देखिए, इसमें आपको कुछ इसके ज़रे नज़र आ रहे होंगे चिकन के। तो साथ ही हम इसमें जो चिकन है बॉईल किया हुआ उसको श्रेड कर दें, श्रेड करके तो इस तरह से हम डाल देंगे। ये श्रेडेड चिकन है, मतलब इसके इस तरह से मैंने रेशे कर लिए हैं, तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से हम इसको हिलाएंगे। तो साथ ही हम इसमें चिकन कनौर क्यूब डाल रहे हैं। अगर आपके पास चिकन का फ्लेवर मतलब उसका पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून आप वो डाल दें चिकन पाउडर, उसके साथ भी इसका फ्लेवर बिल्कुल ऐसा ही आएगा। तो अब हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हम सॉसेस डालेंगे उनमें भी नमक होता है, और जो हमने क्यूब डाला है कनौर क्यूब उसमें भी नमक होता है, तो इसलिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो साथ ही इसमें हम कटी हुई अपनी वेजिटेबल्स भी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने बारीक स्लाइसिस में कटी हुई शिमला मिर्च ली है, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। आप इसको बारीक जिस तरह ऑमलेट की प्याज काटते हैं उस तरह भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने इसको स्लाइसिस में काटा है। तो साथ ही हम इसमें कैरेट डाल देंगे, उसको भी मैंने स्लाइसिस में काटा है। बारीक कटी हुई गाजर है। तो ये दोनों सब्जियां जो है इनको हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे, लेकिन ये बंद गोभी है इसको मैं बाद में डालूंगी क्योंकि ये जल्दी पक जाती है। तो 1 मिनट के लिए हम इन दोनों चीज़ों को, दोनों जो वेजिटेबल्स हैं इनको पका लेंगे ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। हमने इनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। तो इस तरह से हम इनको मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम इनको पका रहे हैं। तो 1 मिनट हो चुका है, तो अब इसमें कैबेज डाल देंगे। बारीक कटिंग की हुई बंद गोभी है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और बर्तन को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। और अच्छी तरह से इसको फिर से मिक्स कर देंगे। और अब साथ ही हम इसमें सफ़ेद मिर्च भी डाल देंगे, वाइट पेपर, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही झटपट, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। सर्दियों में इस तरह की रेसिपीज़ बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो साथ ही हम इसमें सिरका भी शामिल कर देंगे, सफ़ेद सिरका, वाइट विनेगर। इसमें
बहुत ही इसके साथ इसका जायका है, इसका फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है, खट्टा खट्टा सा बहुत ही अच्छा लगता है। ये खटास के लिए हम डालते हैं और साथ ही हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें चिली सॉस भी डाल देंगे। तो ये देखिए मैं इसमें चिली सॉस डाल रही हूँ। और फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम इसकी हमने हाई ही रखनी है, हाई फ्लेम पे ही हमने इसको पकाना है। तो यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर आपको दिखाया, तो इसको हम 1 कप पानी में अच्छी तरह से घोल लेंगे, मिक्स कर लेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। इसके साथ इसका जो शाइनिंग है इसकी बहुत अच्छी आती है, इसका कलर और इसकी जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है। तो जो हमने कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लिया था पानी में, अब हम उसको भी इसमें शामिल कर देंगे। और एक हाथ से हम चम्मच को हिलाते रहेंगे और दूसरे हाथ से हम कॉर्नफ्लोर भी डालते रहेंगे। और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे ताकि लम्स ना बने, मतलब गुठलियाँ ना बन जाए इसमें। बस थोड़ा थोड़ा सा हमने डालना है और चम्मच को हमने लगातार हिलाते रहना है। इस तरह से हम इसमें चम्मच हिलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे सारा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसकी थिकनेस देखें, ये देखें इसकी थिकनेस। तो 30 सेकंड में ही ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। तीस सेकंड तक हमने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। 30 सेकंड में ही ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। तो अब साथ ही हम इसमें अंडे की सफ़ेदी डाल देंगे, मतलब अंडे का जो वाइट वाला पार्ट होता है हम वो डालेंगे, यॉक नहीं डालेंगे, मतलब जर्दी नहीं हम इसमें डालेंगे। अंडे का जो सफ़ेदी होती है उसको हम अच्छी तरह से बीट करके थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालेंगे और दूसरे हाथ से हम चम्मच को भी लगातार हिलाते रहेंगे। इस तरह से हम इसको लगातार चम्मच के साथ हिलाते रहेंगे, दूसरे हाथ से हम थोड़ा थोड़ा करके सफ़ेदी को डालते रहेंगे। तो ये देखिए मैंने सारा डाल दिया। फ्लेम मैंने फिर अंडा डालते हुए लो कर दी थी, वो मैं आपको बताना भूल गई थी। तो ये देखें इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त है, इसकी थिकनेस देखें कितनी ज़बरदस्त हो गई है। तो बस हम चंद सेकंड इसको और पकाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो हम इसकी फ्लेम बंद कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने डिश आउट कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है हमारा चिकन सूप, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा और ख़ुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। बहुत ही ज़बरदस्त है और आप पार्टी में ज़रूर इसको बनाएं, दावत हो पार्टी हो, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी ये रेसिपी मेरी बनी है। देखें है ना कितनी ज़बरदस्त, देखते ही पता चल रहा है कि कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो अब मैं इसको टेस्ट करती हूँ। जी बहुत मज़े की ये लग रही है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है हमारा चिकन सूप।
बहुत ज़बरदस्त है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई और आसान रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। तो अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।